हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूटॉपर। आज के इस वीडियो में हम आपके भेजे हुए कुछ डाउट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड थ्राइस एज फास्ट एज सी। द डिस्टेंस कवर्ड बाय सी इन 3/2 hours कैन बी कवर्ड बाय ए इन व्हाट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे तीन लोग हैं, ए, बी और सी। ठीक है, तीन लोग हैं और उनकी स्पीड का हमें रिलेशन दिया हुआ है कि ए जो है ना वो बी से डबल फास्ट है और सी से ट्रिपल फास्ट है। तो मान लेते हैं कि सी की स्पीड है x, तो ए सी से ट्रिपल फास्ट है तो ए की स्पीड होगी 3x, और बी से डबल फास्ट है ए, तो बी की स्पीड होगी 1.5x। ठीक है ना, तो ए सी से ट्रिपल है स्पीड में और बी का डबल है। अब जो डिस्टेंस सी 3/2 hours में कवर करेगा, तो सी के लिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है ना, स्पीड क्या है x और टाइम क्या है 3/2। 3/2 hours में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, 3x/2। इतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए ए कितना टाइम लेगा ये हमें बताना है। तो अगर स्पीड हमने किलोमीटर्स पर आवर में मानी है तो टाइम हमारा आवर्स में आएगा। ठीक है, और डिस्टेंस आ गया ये किलोमीटर्स में। अब आप देखो, ए के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम कि डिस्टेंस कितना है 3x/2 किलोमीटर्स, और स्पीड कितनी है ए की 3x किलोमीटर्स पर आवर। तो टाइम कितना लगने वाला है डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि 3x/2/3x। तो 3x और 3x कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/2। 1/2 आवर्स का मतलब होता है 30 मिनट्स। मतलब जितना डिस्टेंस सी 3/2 आवर्स में कवर कर पाएगा, ए उसको 30 आवर्स में ही कवर कर लेगा। इसका एक और तरीका था, हम रेशियो के मेथड से कर सकते हैं। अगर आप देखोगे कि ए और सी के बीच में स्पीड का क्या रेशियो है, स्पीड का रेशियो है 3:1। ठीक है ना, तो स्पीड और डिस्टेंस, ये स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है ना, तो जितना डिस्टेंस ये 3/2 hours में कर पाएगा, ये कितनी देर में कर पाएगा। ठीक है ना, और टाइम 1:3 के रेशियो में होगा, टाइम होगा 1:3 के रेशियो में। तो क्योंकि स्पीड और टाइम, ठीक है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो स्पीड का रेशियो अगर 3:1 है तो टाइम का रेशियो 1:3 होगा। अब यहां पर दिया हुआ है 3/2 hours, इसको हम कह सकते हैं 1/5 hours, 1.5 hours। तो 3 की जगह अगर 1.5 hours है तो 1 की जगह क्या होगा 0.5 hours, दैट इज 30 मिनट्स। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। 10 women or 10 men or 20 women or 40 children can finish a work in 7 months. Then five men, five men, then five men, five women, and five children all together can finish half of the same work in how many months? ठीक है, आप एक चीज को देखोगे कि 10 men कितना टाइम लेते हैं, 7 months। तो एक आदमी कितना लेगा, 1 man विल टेक 70 months। तो 1 man का 1 month का वर्क कितना हो गया, 1/70। इसी तरीके से 5 women भी 7 months का समय ले रहे, तो 1 woman का टाइम कितना होगा, 7 × 5 35 months। सॉरी, 20 women 7 months का समय ले रहे हैं, 20 women 7 months का समय ले रहे हैं, तो 1 woman का टाइम कितना होगा, 7 × 20, दैट इज 140 months। तो 1 woman का 1 month का वर्क कितना होगा, 1/140। सिमिलरली 40 चिल्ड्रन जो है, 40 चिल्ड्रन 7 months में काम खत्म कर सकते हैं। तो
वन चाइल्ड कितने समय में करेगा 40 इंटू 7 यानी 280 मंथ्स में। तो वन चाइल्ड का 1 मंथ का वर्क क्या होगा 1/280। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 men 5 वुमेन एंड 5 चिल्ड्रन। तो 5 men का वर्क कितना होगा एक महीने का 5/70 और 5 वुमेन का एक महीने का वर्क कितना होगा 5/140 और 5 चिल्ड्रन का एक महीने का वर्क कितना होगा 5/280। ये उनका एक महीने का वर्क हम निकाल रहे हैं। तो एलसीएम हो गया 280। तो यहाँ पे आएगा 20 + 10 + 5 दैट इज 35/280। ये 5 men 5 वुमेन और 5 चिल्ड्रन का 1 मंथ का वर्क हम निकाल रहे हैं। ये 1 मंथ का वर्क है। तो ये 7 से कट जाएगा 7 5 से 35 7 × 40 1/8। तो इनका 1 मंथ का वर्क है 1/8। तो टोटल वर्क के लिए ये टाइम लेंगे 8 मंथ्स। लेकिन क्वेश्चन हमें कह रहा है हाफ ऑफ द सेम वर्क। तो टोटल वर्क के लिए अगर वो 8 मंथ्स लेते हैं तो हाफ वर्क के लिए वो 8/2 यानी कि 4 मंथ्स का समय लेंगे। ये 4 मंथ्स का समय लगेगा उनको। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। A man is walking with a speed of 10 kilometers per hour. After covering each kilometer, he takes rest for 5 minutes. In this manner, in how much time he will cover 5 kilometers? ठीक है, एक आदमी की स्पीड है 10 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है ना, और विदाउट स्टॉपिंग he can cover 5 kilometers in 30 minutes। ठीक है ना, जो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है बिना रुके 5 किलोमीटर कवर करने में उसको आधा घंटे का समय लगेगा। ठीक है ना, 30 मिनट्स का। लेकिन वो रुक रुक के ट्रैवल कर रहा है, जैसे 1 2 3 4 और 5। ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 1 किलोमीटर चलने के बाद वो 5 मिनट्स का रेस्ट लेता है। ठीक है ना, आफ्टर एवरी किलोमीटर वो 5 मिनट का रेस्ट लेता है। मान लेते हैं वो 0 से 1 पे आया 5 मिनट रुका, 1 से 2 किलोमीटर पे गया 5 मिनट और रुका, 3 से 4 किलोमीटर 2 से 3 किलोमीटर पे गया 5 मिनट और रुका, 3 से उसने 4था किलोमीटर कवर किया 5 मिनट और रुका और अल्टीमेटली वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। तो उसको टोटल कितना टाइम लगा? बिना रुके वो जाता तो 30 मिनट्स तो लगते ही, और एक्स्ट्रा इसने 5-5 मिनट करके 20 मिनट का ब्रेक लिया, तो टोटल उसको लगेंगे 50 मिनट्स। ठीक है ना, ये टोटल जो ब्रेक उसने लिया ये 20 मिनट का लिया और 30 मिनट्स उसका ट्रैवलिंग टाइम है। ठीक है, तो टोटल उसको लगेंगे 50 मिनट्स। तो आई होप ये क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, इस सीरीज में मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। तो जो भी आपका डाउट्स है आप नीचे दिए हुए नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हो और मैं कोशिश करूंगा कि उसका वीडियो सोल्यूशन बना के आपको इस चैनल पे पोस्ट करूं। टिल देन, टेक केयर, थैंक यू।